जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। बिहार की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का सेट एक उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हैं हम। सेट एक जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 30 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दी गए हैं जो उत्तर सहित हम बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और उन साथियों को शेयर कर देना है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। चलते हैं प्रश्न की ओर, एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, समतल दर्पण में, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। प्रश्न संख्या 3, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न संख्या 4, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न संख्या 5, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O एवं CO2 इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी। पदार्थ लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न संख्या 7, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, +100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न संख्या 8, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण का लेंस संभवतः है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों अवतल हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है तो दोनों लेंस अवतल होंगे। अगला प्रश्न संख्या 9, सामान्य नेत्र की दूरबिंदु है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। सामान्य नेत्र की दूरबिंदु अनंत हो सकता है। अगला प्रश्न संख्या 10, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देखा जा सकता है तो उस नेत्र में होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो दूरदृष्टि दोष का उसमें होता है। प्रश्न संख्या 11, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज की। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न संख्या 12, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अगला प्रश्न संख्या 13, गवाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से गवाइटर अथवा घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न संख्या 14, मानव नेत्र में, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न संख्या 15, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से
किस भाग पर बनता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेटिना। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न संख्या 16। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश का परिकर्णन को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न संख्या 17। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों की में समाये आवेश के तुल्य होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.25 गुना 10 की पावर 18। अगला प्रश्न संख्या 18। एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है तो इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है तो उस एमीटर का अल्प मापांक है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.01 एम्पियर। अगला प्रश्न संख्या 19। थायरोक्सिन का स्त्वरण कहाँ में होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड में। थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? तो थायराइड में होता है। अगला प्रश्न संख्या 20। मानव में डायलिसिस थैली है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन में। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन में होता है। अगला प्रश्न संख्या 21। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन। भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न संख्या 22। विद्युत आवेश का SI मात्रक है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कूलाम। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। अगला प्रश्न संख्या 23। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न संख्या 24। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि से। एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न संख्या 25। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फूलों द्वारा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। अगला प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स इनमें से सभी होगा। प्रश्न संख्या 27। जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉन्डम। जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुष द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले एक सरल विधि कॉन्डम है। अगला प्रश्न संख्या 28। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अस्थिर द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्री नसबंदी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अस्थिर द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि स्त्री नसबंदी है। अगला प्रश्न संख्या 29। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न संख्या 30। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम बाएं हाथ की तर्जनी का संकेत करता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा
2021 में पूछा गया था। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।